Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the disorders of eye, जिसमें हम कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. So dear students, disorders of eye. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी जो कि आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस भी काम आएगी और आगे चलकर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी. सो डिसऑर्डर्स ऑफ आई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे दो डिसऑर्डर्स को आज. इसमें फर्स्ट इज़ the color blindness, and number two is night blindness. सो डियर स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा सा लफ्ज़ी मतलब पे पहले आते हैं. कलर का मतलब है रंग और ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन. यानी कि ये ऐसा आँख का डिसऑर्डर है, ये आई डिसऑर्डर है जिसमें जो इफ़ेक्टेड पर्सन होता है वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है. जो भी इस डिजीज़ से सफ़र करेगा यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से, ही और शी विल बी अनएबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस कलर्स. जहाँ तक बात है नाइट ब्लाइंडनेस की, नाइट का मतलब रात और ब्लाइंडनेस का मतलब कि अंधापन, यानी रात का अंधापन. ऐसे पर्सन को रात के वक्त जो विजन है वो प्रॉपर नहीं आएगा. मतलब कि उसे ये तो पता चलेगा कि सामने कोई चीज़ पड़ी है लेकिन उसको क्लियरली पहचान नहीं पाएगा इफ़ ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट वेरी डिसऑर्डर. सो आइए चलते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं. So, night blindness. Dear students, आपको पहले ये बात बता चुका हूँ कि there are some proteins in the rods and cones called opsins. उन प्रोटीन्स को कहते हैं ऑप्सिन्स. जो प्रोटीन्स रॉड्स के अंदर मौजूद हैं उनको कहते हैं रोडोप्सिन्स, और जो प्रोटीन्स कोन्स के अंदर मौजूद हैं उन्हें कहते हैं आयोडोप्सिन्स. लेकिन जहाँ तक नाइट विजन की बात है, आपको अच्छे से याद होगा कि नाइट विजन में इन दोनों में से कौन सा सेल हमें हेल्प करता है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने गेस कर लिया होगा, रॉड्स. तो रॉड्स, आपको एक देसी फार्मूला बताता चलूँ. आर से रॉड्स है और आर से ही रात, याद रखिएगा. यानी कि जो रॉड्स हैं ये रात के वक्त काम आते हैं क्योंकि रात के वक्त होती है डिम लाइट आमतौर पर. सो डिम लाइट के अंदर इन्होंने काम करना है. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जो रात के वक्त एक्टिवेट होते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ डिजीज़ which is related to the rods. Night blindness is related with the rods. इसी को लेकर आप आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स सपोज दिस इज रोडोप्सिन. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इसके ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं, किसी भी तरह की लाइट रेज,
जब इसके ऊपर पड़ेंगी, सो व्हाट विल हैपन, इट ब्रेक्स, तो ये प्रोटीन टूट जाती है। जब ये टूट जाती है, ब्रेक होगा इसका, सो इट विल activate the optic nerve to send signal to the brain, यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ये मैसेज चला जाएगा। जैसे ये प्रोटीन, दिस इज रोडोप्सिन, सो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ी, इट ब्रेक्स डाउन, ये टूट के यहाँ पर दे सकते हैं, ये टूटी हुई है। जैसे ये टूटेगी, सो इट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या था, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो इसके एनवायरनमेंट में चेंज आया। जैसे ये टूटेगी, ये ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करेगी, वो ऑप्टिक जो नर्व है जैसे ही एक्टिवेट होगी, इट विल कैरी द मैसेज टुवर्ड्स द विजुअल कॉर्टेक्स, वो हमारे ब्रेन के यानी कि सेरिब्रम के अंदर, वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर चली जाएगी, वहाँ पर ये मैसेज चला जाएगा, और जो लाइट रेज आई हैं जिस सोर्स से हमें वो चीज़ परसीव होगी। दैट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब ये टूट जाती है, अब लाइट नहीं है, अब लाइट ख़त्म हो चुकी है। सो इन द एब्सेंस, यहाँ पर देखिएगा आगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तरतीब के साथ। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी वो इमेज जा चुका, आप किसी और तरफ देख रहे हैं, वो लाइट सोर्स खत्म हो चुका है। इन द एब्सेंस, नाउ देयर इज नो मोर लाइट, सो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, द rhodopsin is again repaired. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरह से रिपेयर होके दिखेगी, अगेन लाइक द न्यू वन, यानी दोबारा से अब ये रेडी है, दोबारा से इस पर लाइट रे फॉल कर सकती हैं, और ये फिर टूटेगी, फिर मैसेज आएगा, ऑन एंड ऑन ये काम चलता रहेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इन रोडोप्सिन को बनवाने के लिए या इनको दोबारा से रिपेयर करवाने के लिए, हियर वी नीड अ विटामिन that is called as vitamin A. So dear students, आपने प्रीवियस स्केड में पढ़ा था कि विटामिन ए जो है हमारे विजन के लिए और ख़ास तौर पर नाइट विजन के लिए बहुत अहम है। सो विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड। जैसे विटामिन ए मिलेगा हमारी बॉडी को नॉर्मल रेंज में, ये रोडोप्सिन नए भी बनते रहेंगे और ये रिपेयर भी होते रहेंगे। लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ द डेफिशिएंसी, if there is deficiency of vitamin A, तो उससे क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस चलेगा कि यानी एक तो जो न्यू था रोडोप्सिन ये भी नहीं बनेगा, और जो एक दफ़ा टूट चुका है ये भी दोबारा रिपेयर नहीं होगा। तो चूंकि रिपेयर नहीं हुआ, ये पहले से टूटा पड़ा ब्रेकडाउन है ये प्रोटीन, और नया भी नहीं बन रहा, तो लाइट रेस पड़ेंगी, लेकिन जो there will be no stimulation of optic nerve। तो ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट ही नहीं होगी। जब ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट ही नहीं हो रही, यानी उसे स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या मैसेज लेकर जाएगी ब्रेन के पास या विजुअल कॉर्टेक्स के पास। सो इस तरह से बड़े वीक इम्पल्सेस जाने की वो रिस्क होता है। अगर चली गई तो ये तो पता चलेगा कि सामने कुछ चीज़ है, मतलब लेट्स सपोज के सामने कोई गाड़ी खड़ी है, इस शख्स को ये लगेगा कि सामने कोई चीज़ खड़ी है, लेकिन ही और शी कैन नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि वेदर इट इज़ अ कार और इट इज़ अ बस और इट इज़ अ पर्सन। सो दिस वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज द नाइट ब्लाइंडनेस।
और डियर स्टूडेंट्स एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि विटामिन ए जो है ये आम तौर पर इसका जो बेस्ट सोर्स है आपको बताता चलता हूँ, आपने पहले पढ़ा भी हुआ, दैट इज़ द कैरेट। यानी गाजर खाने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। और एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि नाइट ब्लाइंड्स जब शुरू में अपीयर हो किसी भी शख्स को तो उसका विटामिन ए लेवल चेक करवाएं, और अगर विटामिन ए लेवल उसका नॉर्मल लेवल से कम हो तो फौरी तौर पर उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करवाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ अरसे तक इसी तरह से रहने पर तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये परमानेंट हो जाएगी। फिर आप विटामिन ए देंगे भी सप्लीमेंट्री तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो होपफुली डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, उन्हें कहते हैं आयोडोप्सिन्स। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारी आइज़ के अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कोन्स। 3 मुख्तलिफ तरह की कोन्स हैं जो कि प्राइमरी कलर्स के लिए अल्लाह ताला ने बनाई। द फर्स्ट वन इज़ द रेड कोन, सेकेंड इज़ द ग्रीन कोन एंड थर्ड इज़ द ब्लू कोन। ये 3 तरह की कोन्स हैं जो कि हमारे इसमें आइज़ के अंदर मौजूद हैं, और इनके अंदर जो आयोडोप्सिन है यानी कि जो प्रोटीन्स हैं ये भी डिफरेंट हैं और पर्टिकुलर हैं, स्पेसिफिक हैं। सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल विजन। तो ऐसा शख्स जिसके अंदर ये तीनों कोन्स मौजूद हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, उसे कहते हैं ट्राइक्रोमैट। सो ट्राइक्रोमैट क्या होगा? अ पर्सन हैविंग all the 3 cones in eyes। तो देखा आपने कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ये बल्ब रोशन किए हैं हमारी आंखों में, और कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की। इसकी कदर तो उन्हीं से पूछी जा सकती है कि जिनकी ये आंखों की बिनाई नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स इनकी केयर भी करें, डस्ट से बचाएं इनको, बिला वजह जो रोशनी होती है ख़ास तौर पर फ्लैश लाइट उससे बचाएं क्योंकि उससे रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स ट्राइक्रोमैट अ पर्सन हैविंग ऑल द 3, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप बैठे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ दैट इज़ ऑफ ऑरेंज कलर, ये ऊपर जो मैंने लिखा दैट इज़ ऑफ पिंक कलर, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ ब्लू कलर। सो दैट इज़ अ गिफ्ट। सो यू शुड मस्ट थैंक योर गॉड। आपको अपने अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ये कुछ नॉर्मली देख सकते हैं। सो जो शख्स ये सारा कुछ देख सकता है उसे हम कहते हैं ट्राइक्रोमैट, यानी कि ही और शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन तीनों कोन्स में से कोई एक कोन एब्सेंट हो सकती है। लाइक अगर रेड कोन एब्सेंट हो, ये भी पॉसिबल है, ग्रीन कोन भी एब्सेंट हो सकती है, और ब्लू कोन भी एब्सेंट हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स अगर रेड कोन एब्सेंट हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताता चलूं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेनोपिया। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेनोपिया। अगर ग्रीन कलर की कोन एब्सेंट हो, so this is called as ड्यूट्रेनोपिया। और इसी तरह से जो ब्लू कोन अगर एब्सेंट हो, so this is termed as ट्राइटेनोपिया। और यही एग्जैक्ट टर्म्स आपको याद भी रखनी है, ये आगे चलकर आपके काम आने वाली हैं इन योर नेक्स्ट सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स ये टर्म्स याद रखनी है। यहाँ पर प्रोटेनोपिया, ड्यूट्रेनोपिया या ट्राइटोनोपिया, ये कौन सी कंडीशंस हैं? इसे कहते हैं
डाइक्रोमेसी। डाई का मतलब टू, क्रोम का मतलब कलर्स, यानी कि ये वो शख्स है जिसके अंदर दो कोन्स तो मौजूद हैं लेकिन एक कोन एब्सेंट है। तो जो कोन एब्सेंट होगी, लेट्स सपोज कि अगर रेड कोन एब्सेंट है तो रेड कलर और इससे बनने वाले तमाम शेड्स जैसे पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, मैरून और शॉकिंग पिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे बेतहाशा जितने भी शेड्स हैं वो इससे बनने वाले तमाम शेड्स द पर्सन विल अनएबल टू डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट। उसको वो जस्ट ब्लैक और ग्रे इसी तरह के कुछ शेड्स नजर आएंगे अगर उसके सामने लाल रंग दिखा दिया जाए। इसी तरह से ग्रीन कोन, अगर ग्रीन कोन एब्सेंट है तो ग्रीन से बनने वाले तमाम शेड्स, जितने भी शेड्स हैं, चाहे वो लाइट है चाहे वो डार्क है, एनी काइंड ऑफ शेड जो ग्रीन से बन सकते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो जिनके अंदर ग्रीन शामिल है वो वाला शेड नहीं नजर आएगा, सही तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इसी तरह से ब्लू कोन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंडीशन इज डाइक्रोमेसी, अगर एक एक कोन एब्सेंट है एंड द पर्सन इज सेड टू बी डाइक्रोमेट। और असल में जो कलर ब्लाइंडनेस है डियर स्टूडेंट्स, वो अब मैं आपको बताने लगा हूं। द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस इज, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम वाकई कहते हैं कि इस शख्स को कोई रंग दुनिया के नहीं दिखाई दे रहे, द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस इज मोनोक्रोमेसी, इज मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? मोनो मीन्स वन एंड क्रोम मीन्स कलर, यानी कि द पर्सन इज ओनली हैव वन कोन, टू कोन्स आर एब्सेंट। तो जिस शख्स के अंदर दो कोन्स ना हो, सिर्फ एक ही कोन हो, सो यही असल में कलर ब्लाइंडनेस है। सो द पर्सन विल बी अनएबल टू डिफरेंशिएट देम। डियर स्टूडेंट्स, जो ये कलर विजन है ये पायलट्स के लिए बहुत अहम है। ये हमारे बुक के अंदर भी ये एक साइड बॉक्स में बताया गया है कि जो पायलट्स होते हैं जिन्होंने इतने ऊंची उड़ान भरनी है, उनके साथ में इतनी ज़्यादा सवारियां मौजूद हैं, तो उनकी जो विजन है वो ट्राइक्रोमेट होना ज़रूरी है, मतलब तीनों कोन्स होना ज़रूरी है। बिकॉज टेक ऑफ करते हुए और लैंड करते हुए, जब भी आपने कभी देखा होगा, एयरपोर्ट पे गए होंगे डेफिनेटली, आपने टीवी या ड्रामास के अंदर या मूवीज़ के अंदर देखा होगा, जब भी प्लेन लैंड करने लगता है तो रनवे से उतरने से पहले साइड पे रनवे के ऊपर मुख्तलिफ तरह की लाइट्स लगाई जाती हैं, और वो लाइट्स बेसिकली उनके अपने अपने मीनिंग होते हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, और बताया जाता है कि आपने साथ कमांड दी जाती है कि इस रनवे को फॉलो करते हुए जहाँ पर ये वाली लाइट है आपने उतरना है। लेट्स सपोज कि खुदा ना खास्ता अगर कोई रेड कोन जिसके अंदर नहीं है और रनवे के ऊपर रेड लाइट्स ऑन है कि यहाँ पर आपने नहीं उतरना, रेड का मतलब नहीं उतरना, अगर वो खुदा ना खास्ता उतार दे तो इट इज़ वेरी डेंजरस। उसकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ख़राब है और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी यह नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर वो बीकन्स मौजूद हैं, वो स्लोप इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरह के कलर्स लाइटिंग्स मौजूद हैं, जो कि जैसे कि वो सिग्नल्स जो कि दिए जाते हैं गन्स के ज़रिए। तो अगर वो पर्सन यानी कि जो पायलट है, ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, इफ़ ही इज़ ट्राइक्रोमेट, तो तभी वो सही तरह से इन सारी चीज़ों को, इन इशारों को समझ पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ रिगार्डिंग द कलर ब्लाइंडनेस, के जो कलर ब्लाइंडनेस है इट इज़ यूजुअली a genetic disorder. It is a genetic disorder. और माय डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो हमें अपनी फैमिली से इनहेरिट होते हैं, जो फादर साइड से या मदर साइड से इनहेरिट होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ जहाँ पर अर्ज करता चलूँ कि ये कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड का मतलब क्या है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये बेसिकली दिस इज आवर सेक्स क्रोमोसोम।
इस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन मौजूद होता है जो कि रिसेसिव है। तो ये जो सी डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक्स से लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर रॉड्स की डेफिशिएंसी हो जाए या वो सही तरह से काम ना कर रही हों या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह से जो शख्स है वो रात को सही तरह से नहीं देख पाया, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस। और इसी तरह से अगर कोन्स में से कोई एक कोन एब्सेंट हो तो उस तरह से फिर किस तरह हम कलर्स में आपस में परसीव या उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।